प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में आप सबको शालोम। आप अच्छे हैं? जब हम प्रभु की उपस्थिति में आते हैं, आनंद मिलता है, आशीष मिलता है और उन्नति मिलता है। मैंने बताया प्रियो, क्या आपने ध्यान दिया? यीशु के पास जब भी कोई आता था, वो किसी भी बीमारी के साथ आए, क्या किया बताइए? बताइए। उन्हें चंगाई दिया। यानी जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में आते हैं, क्या होता है? चंगाई मिलती है। लूका उसका 13वें अध्याय में हम देखते हैं, क्या देखते हैं? वहां यीशु के पास एक स्त्री आई। देखेंगे, आइए लूका उसका 13 का 10वां वचन। सब्त के दिन वह एक आराधनालय में उपदेश कर रहा था। वहां एक स्त्री थी जिसे 18 वर्ष से एक दुर्बल करने वाली दुष्ट आत्मा लगी थी और वह कुबड़ी हो गई थी और किसी रीति से सीधी नहीं हो सकती थी। यीशु ने उसे देखकर बुलाया और कहा, यीशु ने क्या कहा? हे नारी, मेरे पास आ, कह के बुलाया। प्रिय भाइयों और बहनों, सुन रहे हैं? यीशु के पास आने से, उसकी उपस्थिति में आने से, प्रभु की उपस्थिति में आराधना करने आने से आशीष मिलता है, आनंद मिलता है, उन्नति मिलती है। चौथा क्या है? चंगाई मिलती है। क्या है? चंगाई मिलती है। 18 वर्ष से बिल्कुल खड़ी नहीं हो सकती थी, कुबड़ी अवस्था में थी। दुर्बल करने वाली आत्मा से ग्रसित एक स्त्री परेशान थी, बहुत दुखी थी, ठीक से चल नहीं पाती थी। आज हमारे बीच कोई है क्या? मैं ठीक से खड़े नहीं हो पाता हूं, मैं ठीक से चल नहीं पाता हूं, मैं ठीक से भोजन नहीं कर पाता हूं, कम से कम बाथरूम में ठीक से जा नहीं पाता हूं। कोई हमारे बीच है क्या? आपके लिए खुशखबरी, यदि आप मेरे प्रभु के पास आएंगे, मेरा प्रभु निश्चय आपको चंगाई देगा, स्वास्थ्य प्रदान करेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। 18 वर्षों से जो खड़ी नहीं हो सकती थी, जो झुकी हुई थी, ऐसी अभागी स्त्री आराधनालय में आई। उसकी आवश्यकता को किसने देखा? यीशु ने देखा। हाय, 18 वर्षों से दुर्बल करने वाली आत्मा के कारण दुर्बल हो चुकी ये स्त्री, ये अभागी स्त्री दुख उठा रही है, पीड़ा उठा रही है। किसने देखा? यीशु ने देखा। प्रिय भाई, प्रिय बहन, आज आपकी बीमारी को, दुख को कोई ना देखा हो, आपके कष्टों को, समस्याओं को कोई ना देखा हो। आप जब भूख से तड़प रहे हो, परिवार नाश हो रहा हो, कोई देखे या ना देखे, मेरा प्रभु यीशु मसीह देख रहा है। मेरा प्रभु निश्चय आपकी समस्याओं में हस्तक्षेप करेगा, आपके जीवन के कष्टों को दूर करेगा। आपके परिवार की समस्याएं जो सिर उठा रही हैं, उन्हें नाश करने के लिए मेरा प्रभु निश्चय हस्तक्षेप करेगा। इस तरह देख रहा है, इसलिए कह रहा है, आपको देखकर कह रहा है, सुनो, मेरे पास आओ, तुम्हारी समस्या का मैं हल दूंगा। इस तरह प्रभु बुला रहा है। आने से अच्छा है, हे नारी, मेरे पास आ, कह के बुलाने से मुझे क्यों आना है? कही क्या? नहीं प्रियो, जो किसी रीति से चल नहीं सकती थी, अभागी थी, जब वो यीशु के पास आई, यीशु उस पर हाथ रखा। यीशु ने छुआ कि नहीं? क्या है बाइबल में? यीशु ने उसे देखकर बुलाया और कहा, हे नारी, तू अपनी दुर्बलता से छूट गई। तब उसने उस पर हाथ रखे और वह तुरंत सीधी हो गई और परमेश्वर की बड़ाई करने लगी। परमेश्वर की उपस्थिति में आने से, सुनो भाई, सुनो बहन, चंगाई मिलेगी। बहुत से लोग प्रभु की उपस्थिति से दूर होकर बीमारियों को मोल ले रहे हैं। बहुत से लोग प्रभु की उपस्थिति से दूर होकर जीवन के आनंद को खो रहे हैं। बहुत से लोग प्रभु की उपस्थिति से दूर होकर उन्नति को खो रहे हैं। बहुत से लोग प्रभु की उपस्थिति से दूर होकर अपनी आशीषों को खो रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं। सुनिए भाई और बहन, आप प्रभु के संतान हैं तो प्रभु की आराधना करने के लिए कलीसिया में जाइए। आप प्रभु की उपस्थिति में प्रभु की आराधना करने आएंगे तो
सबसे पहले परमेश्वर आपको क्या देंगे जानते हैं? आशीष। दूसरा जो परमेश्वर आपको देंगे क्या है जानते हैं? आनंद। तीसरा जो परमेश्वर आपको देंगे उन्नति। चौथा जो परमेश्वर आपको देंगे जानते हैं? बोलिए, स्वास्थ्य। यीशु के वस्त्र के छोर को जो छुई वो स्त्री जब चंगी हो गई तो, हे नारी तेरा विश्वास तुझे चंगा किया है, कहा ना कि। देखिए कितना पावर है। आज के कुछ महान सेवक अपना नाम ऊंचा करना चाहते हैं। हाँ, मेरा प्रभु अपने सेवा काल में बहुत से अद्भुत काम किया। बहुत से अद्भुत काम करने पर भी क्या कहा जानते हैं? हे नारी तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है। सुनो, तुम्हारे विश्वास ने तुम्हें चंगा किया है। यानी अर्थ क्या है? सतीश कुमार के हाथ में कुछ नहीं है। सतीश कुमार ने प्रार्थना किया, इससे भी बढ़कर परमेश्वर के प्रति आप में जो विश्वास है वो विश्वास ही आपको चंगा करता है। समझ में आ रहा है? परमेश्वर की उपस्थिति में आराधना करने आने से सबसे पहले हम क्या पाते हैं? आशीष। दूसरा हम क्या पाते हैं? आनंद। तीसरा हम क्या पाते हैं? उन्नति। चौथा हम क्या पाते हैं? चंगाई। आज आप चंगाई पाना चाहते हैं क्या? आप यदि विश्वास करेंगे तो चंगाई को अपने जीवन में देखेंगे। आपके नौकरी में उन्नति पाना चाहते हैं क्या? आपके व्यापार में उन्नति पाना चाहते हैं क्या? आपकी सेवा में उन्नति चाहते हैं क्या? आपके परिवार में उन्नति चाहते हैं क्या? किस विषय में आप उन्नति चाहते हैं? मेरे प्रभु की उपस्थिति में, कलीसिया के रूप में, समाज के रूप में हम सब जुड़े जाकर प्रभु की आराधना करने से क्या होगा? उन्नति प्रभु देगा। फिर से कह रहा हूं, आपका हाथ कट गया समझिए, अलग पड़ा है समझिए। थोड़ी देर के बाद क्या होगा? रूप बदल जाएगा, काला हो जाएगा, सूख जाएगा, सड़ जाएगा, बदबू मारेगा। वही यदि शरीर से जुड़ा रहेगा तो बताइए। छोटे बच्चे को देखिए, इतना ही रहता है, लेकिन जब माँ दूध पिलाती रहती है, उसके बाद जब उसे भोजन खिलाती है, वो छोटे छोटे हाथ ही धीरे से क्या होते हैं? धीरे धीरे बढ़ते जाते हैं। जो इतना था फिर क्या हो जाता है? इतना हो गया, इतना हो गया और इतना हो जाता है। 5 फुट 6 फुट का हो जाता है। समझ में आ रहा है? वही यदि उस हाथ को अलग निकाल देने से क्या होगा? बताया ना, सूख जाएगा, सड़ जाएगा, बदबू मारेगा। प्रिय भाई और बहन, कलीसिया में जो भी लोग हैं वे अलग होने की कोशिश ना करें। क्यों जानते हैं? यदि आप अलग होकर अकेले रहने की कोशिश करेंगे तो उन्नति को खो देंगे, आशीष को खो देंगे, आनंद को खो देंगे, चंगाई को खो देंगे, आत्मा के उद्धार को खो देंगे। यीशु के पास आने से क्या होता है? आत्मा उद्धार पाता है। गेरासेन देश में जब यीशु गया, नाव से उतरा कि नहीं? अशुद्ध आत्मा पकड़ा हुआ व्यक्ति, कौन सी आत्मा? सेना नाम की दुष्ट आत्मा पकड़ा हुआ व्यक्ति कैसा आया? दौड़ता हुआ यीशु के पास आकर मुंह के बल गिरकर, परम प्रधान परमेश्वर के पुत्र। यीशु क्या किया? वो जो कब्रों में निवास करता था, अपवित्र आत्मा से ग्रसित, जो बिगड़ गया था, बर्बाद हो गया था, उसे देखकर यीशु क्या किया? चंगा किया। उसकी आत्मा को क्या दिया? उद्धार प्रदान किया। प्रभु की उपस्थिति में आने से क्या मिलता है? आत्मा का उद्धार। इसीलिए प्रिय भाई और बहन, आपका पति जो उद्धार नहीं पाया है, प्रभु की उपस्थिति में लाइए। उद्धार रहित आपकी पत्नी को प्रभु की उपस्थिति में लाइए। उद्धार रहित आपके बेटे और बेटी को प्रभु की उपस्थिति में लाइए। जिन्हें चंगाई नहीं है, जिनके जीवन में आनंद नहीं है, जिनके जीवन में आशीष नहीं है, जिनके जीवन में उन्नति नहीं है, जिनके जीवन में उद्धार नहीं है, प्रभु की उपस्थिति में यदि लाएंगे तो मेरा प्रभु उन्हें आशीष देगा, आनंद देगा, उन्नति देगा, चंगाई देगा, आत्मा के उद्धार को प्रदान करेगा। उस प्रभु की उपस्थिति में आप आएंगे तो सो पहला है जब प्रभु की उपस्थिति में हम आकर आराधना करेंगे, बताइए, आशीष, आनंद,
उन्नति, चंगाई, आत्मा का उद्धार ना भूलें। इसीलिए प्रभु की उपस्थिति में जाना है। दूसरा, प्रभु की उपस्थिति में जाकर क्या करना है? यस, प्रभु की स्तुति किए, गीतों के द्वारा परमेश्वर की महिमा किए, धन्यवाद दिए। उसके बाद क्या करना है? सुनना है। क्या करना है? ध्यान देना है। क्या ध्यान देना है? परमेश्वर के वचन को ध्यान देना है। बाइबल बताती है, नीति वचन 4 अध्याय 20वां वचन, हे मेरे पुत्र, मेरे वचन ध्यान धर के सुन और अपना कान मेरी बातों पर लगा। सो प्रभु की उपस्थिति में जब आते हैं, पहला है आराधना करना है और दूसरा है सुनना है। जब कलीसिया में परमेश्वर का वचन चल रहा हो, उस समय उठना या फिर इधर उधर घूमना परमेश्वर का अपमान है, जानते हैं? ये अच्छी बात नहीं है, बुरी बात है। इसमें आशीष नहीं है। प्रिय भाइयों सुनिए, जब वचन प्रचार किया जाता है वो समय बहुत उत्तम होता है। सभी समयों से बढ़कर उत्तम समय क्या है जानते हैं? जीवनों को बदलने वाला, जीवनों को पवित्र करने वाला परमेश्वर का वचन है। जब वो वचन प्रचार किया जा रहा हो, तब हरेक जन भक्ति और श्रद्धा के साथ उस वचन को आदर देना है। कारण क्या है कि आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था, और वही वचन आत्मा और सच्चाई से हमारे बीच डेरा किया, और वही वचन प्रभु यीशु मसीह है। वो यीशु रूपी वचन का शब्द जब हम सुनते हैं, परमेश्वर हमारे बीच चलता फिरता है। ऐसा डर और भक्ति हर एक जन में रहना है। परमेश्वर की उपस्थिति में जब आते हैं, आप निश्चय अपने दोनों कानों को परमेश्वर के वचन की ओर खोल कर रखना है। परमेश्वर की उपस्थिति में आकर वचन ना सुनकर इधर उधर देखना, वचन ना सुनकर ऊँघना, यह अच्छी बात नहीं है। प्रेरितों के काम 20वां अध्याय 9वां वचन, और यूतुखुस नाम का एक जवान खिड़की पर बैठा हुआ गहरी नींद में झुक रहा था। वचन प्रचार होते समय कहाँ बैठना है, कैसे बैठना है? सही रीति से बैठना है, स्थिर बैठना है। पांव हिलाते हुए, पांव लंबा करके, पांव उठाकर किसी के सिर पर रख दिए जैसे नहीं बैठना है। मैं फिर से पूछ रहा हूं, वचन प्रचार होते समय कैसे बैठना है? स्थिर बैठना है, शांति से बैठना है। आप कुर्सी में बैठकर अपने पांव को ऐसे ऐसे हिलाए समझो, सामने वाला ऐसे हिलेगा कि नहीं बताइए? हिलेगा कि नहीं? तब क्या कहेगा? बाबू थोड़ा अच्छे से बैठिए, कहेंगे या नहीं? सो आपको अच्छे से कुर्सी में बैठना है और परमेश्वर के वचन को सुनना है। अगर आपको सोना है तो अपने घर में सोना है, प्रभु की उपस्थिति में आकर सोना अच्छी बात नहीं है। कृपया सुनिए, जब आप प्रभु की उपस्थिति में आते हैं तो ऊँघना और हिलना क्या होगा पास्टर जी? ऊँघने से क्या मैं बताऊं? बताता हूं, आइए। एक जवान लड़का जब प्रेरित पौलुस प्रचार कर रहा था, स्थिर होकर नहीं बैठा, कुर्सी में नहीं बैठा, खिड़की में बैठा था। खिड़की में बैठकर ऊँघने लगा। सुन रहे हैं आप? स्थिर बैठकर, और यदि कुर्सी है तो कुर्सी में बैठकर ध्यान से वचन सुनेंगे तो आपके लिए भला है। ऐसे ना होकर खिड़की में बैठा, यानी जहां नहीं बैठना है वहां बैठा, जैसे नहीं बैठना है वैसे बैठा। वो खिड़की में बैठकर क्या कर रहा था? गहरी नींद में ऊँघ रहा था। वो नीचे गिरा, गिरकर क्या हुआ देखेंगे, आइए। क्या हुआ? वो ऊपर की अटारी में से, कौन सी अटारी से बाइबल में है? और यूतुखुस नाम का एक जवान खिड़की पर बैठा हुआ गहरी नींद से, कौन सी नींद? गहरी नींद से झुक रहा था। जब पौलुस देर तक बातें करता रहा तो वह नींद के झोंके में तीसरी अटारी पर से जब प्रभु की उपस्थिति में आराधना करने आते हैं तो क्या करना है बताइए? सुनना है,
परमेश्वर के वचन को सावधानी से सुनना है, सावधानी से सुनना है। प्रेरितों के काम 16वां अध्याय 14वां वचन। लूदिया नामक भक्त स्त्री क्या कर रही थी? पौलुस की बातों को चित्त लगाए सुन रही थी। वहां बहुत सी स्त्रियां थी। 13वां वचन। सब्त के दिन हम नगर के फाटक के बाहर नदी के किनारे यह समझ कर गए थे कि वहां प्रार्थना करने का स्थान होगा और बैठकर उन स्त्रियों से जो इकट्ठी हुई थी, प्रिय स्त्रियां बहुत सी थीं। पौलुस जब वचन को विस्तार से सुना रहा था, लूदिया नाम की स्त्री सुन रही थी। थुआतीरा नगर की बेचनी, कपड़े बेचने वाली एक भक्त स्त्री सुन रही थी। प्रभु ने उसका मन खोला कि वह पौलुस की बातों पर चित्त लगाए। प्रियो, क्या लिखा हुआ है? पौलुस की बातों पर चित्त लगाए। पहला वो सुनी। बाकी स्त्रियां क्या की हम नहीं जानते, लेकिन ये स्त्री क्या की? सुनी। वचन को भक्ति के साथ सुनी, इसलिए परमेश्वर ने क्या किया? उसके मन को खोला। जब उसका मन खुल गया, वो उस वचन पर श्रद्धा और भक्ति दिखाई। प्रिय, अभी रेडियो नहीं है, लेकिन जब हम छोटे थे रेडियो थे। आप में कोई है क्या रेडियो के जमाने के? रेडियो के स्टेशंस होते थे। इससे पहले आप में से किसी के घर में रेडियो था क्या? था तो हाथ दिखाएंगे। रेडियो को आप ऑन करते थे ना? स्टेशन होते थे। स्टेशन होने से आप क्या करते थे? एक और वॉल्यूम होता था और दूसरी तरफ स्टेशंस बदलने के लिए व्हील रहता था। हमें उस स्टेशन के पास जाकर क्या करना है? ट्यून करना है। पास में ही एक और स्टेशन रहता है। उस दूसरे स्टेशन और इस स्टेशन के बीच में आप रख दिए समझो, ये ठीक से नहीं आएगा और ये भी आपको ठीक से सुनाई नहीं देगा, वो भी ठीक से सुनाई नहीं देगा। आपको सही रीति से सुनना है तो क्या चाहिए? ट्यून होना है। परमेश्वर की आवाज को यदि आपको सुनना है तो परमेश्वर के स्टेशन से आपको सही रीति से ट्यून होना है। आपका जीवन 2-3 स्टेशन से कनेक्शन में है समझो। इस स्त्री से उस स्त्री से, इस पुरुष से उस पुरुष से, इन सब के साथ कनेक्शन रख के प्रभु कहेंगे तो आपको कुछ भी सुनाई नहीं देगा। सुनिए, आपके जीवन में जो परमेश्वर कहता है वो सुनाई देना है तो आपको पहले कवरेज एरिया में रहना है। परमेश्वर के वचन को आप श्रद्धा से सुनेंगे तभी आपका विश्वास बढ़ेगा। उस परमेश्वर के साथ आप कनेक्ट रहेंगे तभी परमेश्वर जब आपसे बात करेगा, मुझसे ही परमेश्वर बात कर रहा है, ऐसा आपको समझ में आएगा। इसलिए जब परमेश्वर के भवन में आते हैं, परमेश्वर के वचन को अनदेखा ना करें, वचन के प्रति लापरवाह ना हो, सुनने की कोशिश करें। परमेश्वर जब हमसे बात करता है तो हमें क्या करना है? कैसे सुनना है? समझ में आ रहा है? आपको समझ में आ गया ना? मैं परमेश्वर से बात करूं, इससे अच्छा है कि मुझसे परमेश्वर बात करे। ये बहुमूल्य है, बहुमूल्य है। फिर से कह रहा हूं, आज सतीश कुमार जो कुछ भी है और ये सेवा जो कुछ भी है, इन सब का कारण क्या है जानते हैं? मैं परमेश्वर से बात करता हूं ये नहीं, परमेश्वर मुझसे बात करता है। इसलिए कह रहा हूं, जब परमेश्वर आपसे बात करता है तो सुनने के कान, ग्रहण करने का मन आवश्यक है। यही आपके जीवन में आशीष है। इस सत्य को ना भूलें, प्रभु में मैं विनती कर रहा हूं। महान पवित्र परमेश्वर पिता, इस समय हर एक जन को आशीष दीजिए पिता। काम धंधे में आशीष, व्यापार में आशीष, नौकरी में आशीष, पढ़ाई में आशीष, परिवार में आशीष पिता दीजिए पिता। अनुग्रहित कीजिए, आर्थिक तंगियों में से छुड़ाइए पिता, कर्जों में से
छुड़ाइए पिता, आर्थिक रूप से आशीष दीजिए पिता। उधार देने वाले बनना है, मांगने वाले के रूप में हमें नहीं रहना है। आशीष दीजिए पिता, हमारे आत्मिक जीवन को आशीष दीजिए पिता। बहुत से लोगों के लिए हमें आशीषदायक बनना है, उनकी आवश्यकताओं को दूर कर पाना है। हम आपकी महिमा कर सकें, आपके नाम को ऊंचा कर सकें, आपके प्रेम को इस संसार में हम दिखा सकें। हमारे हर एक काम के द्वारा आपको आनंद दे सकें। पिता, हमें आशीष दीजिए, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। हमारा पता कैलवरी, पोस्ट बॉक्स नंबर 30, कुकटपल्ली, हैदराबाद 72।